ईशु तितली और उसका दोस्त हानी तितला। ईशु तितली हानी तितले से शादी करना चाहती है, लेकिन हानी तितला हर समय ईशु तितली से पैसे ही मांगता रहता है। अरे ईशु तितली, यकीन मानो मजबूरी है इसलिए तुमसे पैसे मांग रहा हूँ, वरना मैं तुमसे कभी भी पैसे ना मांगता। अरे हानी तितले, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए हो मुझसे मांग लिया करो। मैं कमाती हूँ ना, मेरे पैसे हम दोनों के ही तो काम आएंगे। हानी तितला हर समय ईशु तितली को बेवकूफ बनाता और उससे काफी सारे पैसे ले जाया करता था। और ये है मानी तितला। मानी तितला और हानी तितला दोनों भाई हैं। अरे हानी तितले, तुम्हें ईशु तितली के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको बहुत दुख होगा जब उसे पता चलेगा तुम उसे धोखा दे रहे हो। अरे मानी तितले, तुम मेरे भाई हो या ईशु तितली के? वो तो पागल है ईशु तितली, मेरी बातों में आकर बेवकूफ बन जाती है। तुम्हें क्यों उसका इतना दुख फील हो रहा है? शादी तो मैंने सिर्फ निशु तितली से ही करनी है। ईशु तितली से तो सिर्फ मैं पैसे ही ले रहा हूँ। तुम उसका ज्यादा एहसास न किया करो और अपने काम से काम रखो। मानी तितला बहुत अच्छा था। वो अपने भाई के जैसा बिल्कुल भी नहीं था। उसे बहुत बुरा लगता था जब हानी तितला ईशु तितली के साथ धोखेबाजी करता था। अरे मुझे बहुत दुख होता है ईशु तितली के लिए। मुझे ईशु तितली को बता देना चाहिए कि मेरा भाई उसे धोखा दे रहा है। वो बेचारी खामखा अपने पैसे जाया कर रही है हानी तितले पर। और फिर एक दिन मानी तितला ईशु तितली के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। ईशु तितली मानी तितले की बातों पर यकीन नहीं करती, बल्कि उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपने घर चली जाती है। अरे मेरी बच्ची, तुम खामखा ही गुस्सा हो रही हो मानी तितले पर। क्या पता वो सच बोल रहा हो। क्या पता हानी तितला तुम्हें सच में धोखा दे रहा हो। अरे अरे नहीं माँ, मैं जानती हूँ हानी तितले को। वो बहुत अच्छा है, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। पता नहीं मानी तितले को क्या हो गया है। वो क्यों उल्टी सीधी बातें कर रहा है हानी तितले के खिलाफ। दूसरी तरफ मानी तितला बहुत उदास था, क्योंकि ईशु तितली ने उसे गुस्से में बहुत ज्यादा डांट दिया था। अरे मैं कैसे समझाऊं ईशु तितली को? वो बेचारी हानी तितले पर बहुत एतबार करती है, उल्टा मुझ पर ही गुस्सा कर गई वो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जंगल में बहुत ज्यादा तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं और ईशु तितली के सामने एक जादुई परी आ जाती है। ईशु तितली, मैं एक जादुई परी हूँ और आज तुम्हें सच बताने आई हूँ। ईशु तितली, मानी तितले ने तुमसे जो कुछ कहा वो सब सच था। हानी तितला सिर्फ और सिर्फ तुम्हें धोखा दे रहा है। तुम अभी जाओ। वो निशु तितली के पास बैठा है और उससे शादी के वादे कर रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे तुम्हारे पैसे लूट रहा है। जाकर अपनी आँखों से देख लो। फिर ईशु तितली जादुई परी की बात मान लेती है और जाकर हानी तितले की बातें सुनती है। अरे निशु तितली, शादी तो मैं सिर्फ तुमसे ही करूंगा। ईशु तितली को तो मैं बस धोखा दे रहा हूँ। ईशु तितली की तनख्वाह बहुत है, मैं सिर्फ और सिर्फ उसके पैसों की वजह से उसे बेवकूफ बना रहा हूँ। ईशु तितली ने सब कुछ अपने कानों से सुन लिया था। फिर वो फटाफट मानी तितले के पास जाती है और उससे माफी मांगती है। अरे मैं सोच भी नहीं सकती थी हानी तितला मुझे इतना बड़ा धोखा देगा। मानी तितले, तुमने मुझे सब कुछ सच बताया, लेकिन मैंने तुम्हारा एतबार नहीं किया। मानी तितले, मुझे प्लीज माफ कर दो। आज के बाद मैं हानी तितले से बात तक नहीं करूंगी। ईशु तितली, मुझे खुशी है तुम्हें हानी तितले की असलियत के बारे में पता चल गया और तुम उसके धोखे से बच गई। ईशु तितली, मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें उसी दिन ही माफ कर दिया था। और फिर उस दिन से ईशु तितली हानी तितले से बात तक करना छोड़ देती है और अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिताने लगती है। प्यारे दोस्तों, आपको तितली की ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको तितली की अच्छी अच्छी कहानियाँ देखनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सबके देखने का बहुत शुक्रिया।